इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और देश के जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी। राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। नमस्कार नमस्कार। राजू जी, पहला सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में योजना है फिल्म सिटी बनाने की और ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर वहां पर पहुंचे, पिक्चर वहां पर बनाई जाए, एक्टर्स वहां पर पहुंचे, क्या तैयारी है उसकी और अब आगे क्या योजना है? जी बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को और योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मुझे ये विभाग सौंपा है और मेरी जिम्मेदारी कि ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग फिल्मों की उत्तर प्रदेश में हो। तो बहुत सारी फिल्में, हर तीसरी रिलीज़ होने वाली फिल्म उत्तर प्रदेश में इन दिनों शूट हो रही है। उनको हम लोग सब्सिडी देते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के बच्चों को बाहर भटकना ना पड़े, क्योंकि किसी प्रदेश में जब शूटिंग होती है तो फिर वहाँ टूरिज्म बढ़ता है और जब वहाँ शूटिंग करने आएगा बंदा तो होटल्स वहीं के लेगा, कैटरिंग वहीं के लेगा और कलाकारों को काम भी मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को लेगा। इस उद्देश्य से ये विभाग बनाया गया जिसका मैं चेयरमैन हूँ। और फिल्म सिटी भी उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है और हम लोगों की देखरेख में। तो ये नोएडा में प्रस्तावित है और अब तक 90% ज़मीन किसानों से अधिग्रहण कर ली गई है और बहुत जल्द इस पे काम शुरू होगा और नीलामी प्रक्रिया होने वाली है। 600 एकड़ में ये फिल्म सिटी का निर्माण होगा, लगभग 10,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इसकी बिडिंग होगी, फिर आगे बढ़ेंगी। सर, एक सवाल खड़ा होता है, क्या बॉलीवुड भी उसमें सहयोग कर रहा है और कितना सहयोग कर रहा है? अब तक कितना सहयोग मिला बॉलीवुड से? नहीं, बॉलीवुड को तो जहाँ सुविधाएं मिलेंगी वहाँ वो अपना शूटिंग करेगा फिल्म की जाके। तो हमने उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन से कहा है कि जो लोग शूटिंग करने आते हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार हो, उनको परमिशन समय से दिया जाए, लाल फीताशाही में ना अटक के रह जाए उनकी सब्सिडी। तो अब तक हम करीब 80 फिल्मों की सब्सिडी हम लोग उनके निर्माताओं को दे चुके हैं। तो काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और अभी तो फिल्म सिटी बनी नहीं है। फिल्म सिटी नहीं बनी है तो उत्तर प्रदेश में इतनी शूटिंग हो रही है। जब फिल्म सिटी बन जाएगी तो फिर बहुत ज़्यादा शूटिंग होगी। अच्छा राजू जी, कोविड का दौरान रहा सबके लिए बेहद संकट भरा समय था। लोग डिप्रेशन में चले गए, अलग अलग तरह की बीमारी दिमाग से रिलेटेड लग गई उनको। आपने किस तरह से लाफ्टर थेरेपी दी उनको और लोगों को आपने जो है ऐसे संघर्ष भरे समय से बाहर निकाला? बिल्कुल, ये तो बहुत भयंकर थी महामारी और भगवान का हम लोग धन्यवाद दें कि महामारी समाप्त सी हो गई है। लेकिन ठीक है, बहुत आवश्यक है कि अभी भी हम लोग हमें मास्क पहनना चाहिए जितना संभव हो। ख़त्म होने को है, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसमें बड़े रोचक बातें हुई। वो एक बड़ा सा आया था ना मास्क, N95। अब N95 पहन के मैं किसी के यहाँ चला गया खाना खाने। जैसे खाना लगा तो मैंने उतार के टेबल पर रख दिया। वेटर आया, उसी में रायता डाल के चला गया। उसको लगा कटोरी मिल गई। फिर यहाँ हमारे महाराष्ट्र में, मैं मुंबई में रहता हूँ, आपको पता है, महाराष्ट्र में था कि किसी भी शादी फंक्शन में 25 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 25 आदमी से ज़्यादा हैं कि नहीं ये देखने के लिए 50 पुलिस वाले आते थे। और एक बार ऐसे फंक्शन चल रहा था तो इंस्पेक्टर आ गए, पूरा सब गिनने के बाद देखने के बाद बोले नहीं आप बराबर है, आपके इधर बराबर है। सब लोग दूर दूर खड़े, अच्छा है आपके इधर सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, वो अच्छा है, सब लोग दूर दूर खड़े हैं। किसी ने बोला साहब इन्होंने बुलाए उसी को है जिनकी आपस में नहीं जमती है, तो इसलिए सब दूर दूर खड़े हैं। बहुत चीज़ें कोरोना टाइम पे देखने को मिली। जैसे ये एक व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी अपने बॉस से छुट्टी मांग रहे थे। साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे, 1 महीने में ज्वाइन कर लेंगे साहब, 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए। सब लोग हैरान यार, बोले क्या मतलब है? 2 दिन की छुट्टी दे 1 महीने में आओगे? हैं? नहीं साहब, गलत ना समझिए साहब, आप छुट्टी देंगे तो पहले गांव जाएंगे, वहाँ 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, फिर लौटेंगे, फिर 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे, तो ज्वाइनिंग तो साहब 1 महीने में होगी। बिल्कुल, देखिए राजू श्रीवास्तव हो, इस तरह की बातें ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राजू जी, आपको जो लालू प्रसाद यादव की आपकी मिमिक्री थी काफी फेमस हुई, लोग बहुत सुनना पसंद करते थे क्योंकि लालू जी वैसे ही जिस तरह से बोलते थे अपने अंदाज में, सब सुनना पसंद करते थे। आजकल उनकी तबीयत बड़ी खराब है, अस्पताल में भर्ती हैं, क्या कहना चाहेंगे?
हाँ, मैं सबसे पहले तो ईश्वर से कामना करूंगा कि लालू जी अच्छे हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और अगर मैं अपने अंदाज में कहूँ तो लालू जी जितना देश के काम नहीं आए हैं उतना हम कॉमेडियंस के काम आए हैं। तो हंसाने के बड़े हमारे पात्र बने वो, तो कहीं ना कहीं तो काम आए लालू जी। तो अभी लालू जी कुछ सुनते हैं मेरा, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं, और कई बार कुछ टेलीविज़न पे देखते हैं तो फिर वो मुझे फ़ोन करके बधाई भी देते हैं। श्रीवास्तव जी हमारा खिंचाई किए हैं, हमारा कॉपी किए हैं, श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया हंसाते हैं, अब हमारा कॉपी करते हैं, थोड़ा मोदी को भी करिए। तो आज कर दीजिए मोदी जी के लिए भी। नहीं, वो तो मोदी जी ने स्वयं मुझसे कहा, जब हम लास्ट मिले थे लगभग 1 साल पहले, तो उन्होंने कहा कि आप लालू जी की नकल करते हैं, मुलायम सिंह जी की करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते, मेरी भी करिए खिंचाई। तो हमने कहा सर कुछ कुछ आपके ऊपर भी बनाया है। तो मैं पीएमओ में गया था ऑफिस में, तो कहने लगे क्या बनाया है, तो हमने कहा सुनिए। हमने कहा मैं मोदी सर, मैं पिछले दिनों पुष्कर के एक मेला में गया था, तो मेले से आवाज़ आ रही थी, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आइए 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 आइए, 100 रुपये में प्रधानमंत्री बनिए, आइए बहन जी 100 रुपीज़ में प्रधानमंत्री बनिए। मैंने कहा सर, मैं अंदर गया, 100 रुपये दिया, तो पता चला कमीना मेरे से चाय बनवा रहा था। कहने लगा पहली सीढ़ी यही है। तो मोदी जी बहुत एंजॉय किए। फिर मैंने कहा कि पिछले दिनों सर दशहरा के टाइम पे आप लखनऊ आए थे, तो 5 लाख आदमी मैदान में था, एक साथ सब बोल रहे थे मोदी 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 मोदी। इसी भीड़ में एक 2 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, हमने कहा भाभी देखिए, इससे कहते हैं लोकप्रियता। 2 साल का बच्चा भी मोदी मोदी कर रहा है। वो कहने लगे भैया चुप रहो, जबरदस्ती की बात मत करो, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है गोदी, मोदी नहीं कह रहा, कह रहा गोदी। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। राजू जी, मुलायम सिंह यादव जी का आपने जिक्र किया, ईडी को लेकर काफी बवाल चल रहा है, अब लगातार विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। अगर मुलायम सिंह के अंदाज में राजू जी कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? अब ईडी से का पका है उत्तर प्रदेश, अब सब विपक्ष आरोप लगा है कि ईडी का दुरुपयोग हुआ है, ईडी का दुरुपयोग हुआ है। अब हुआ नहीं हुआ हमें भी पता, लेकिन सब कहे हुआ है। हम तो इसमें परेशान हो गए लॉकडाउन में, लेकिन बाद में पता चला लॉकडाउन अच्छी चीज़ है, लॉकडाउन होना चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ तो हम सब परिवार बैठे, सब परिवार के साथ भोजन किए, परिवार के साथ नाश्ता किए। अब जब सब परिवार बैठे तब पता चला कि अखिलेश और शिवपाल अच्छे आदमी। अगर लालू जी कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? लालू जी तभी उनको ठीक हो जाने दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल राजू जी ये है कि रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट कराया और काफी विवाद जो है उन पर चल रहा है, लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कहीं एफआईआर दर्ज हो रही है, राजू श्रीवास्तव कैसे देख रहे हैं? नहीं, रणवीरवा अच्छा आदमी है, रणवीरवा ऐसा ना करता, मगर कह रहा कि वो बरसात का टाइम है, उसका कपड़ा भीग गया रहा, गीला रहा, तो जब कपड़ा सूखा नहीं तो क्या करे, तो बेचारा लेट गया, ऐसे हैं लेट गया। दिल का अच्छा है रणवीरवा, वो अपने घर में लेटा है, अपने घर में लेटा है, कोई फोटो खींच लिया, फोटो खींच के कोई डाल दिया। हमने तो ये तक सुना है कि वो अपने औरतिया कपड़ा ज़्यादा पहनता है, तो वही एक दिन दीपिका गुस्सा आ गई, दीपिका अपना कपड़ा सब वापस ले लिए, तो बेचारा फिर क्या करे। रणवीरवा को काहे गलत समझ रहे हो? ऐसे तो ये सब हरकत बहुत पहले से हो रहा है फिल्मी दुनिया में। वो देखो रहे मिलिंद सोमन रहे, वो ऐसे ही खड़े हो गए रहे, ऐसे ही। वो तो अच्छा हुआ जो फोटो खींचने लगे तो बीच में सांप आ गया, हाँ नहीं तो बहुत बर्बादी होता। फिर देखो शिल्पा शेट्टी के साथ ऐसा हरकत किया रहा, वो गेयर नहीं आए रहे, गेयर लगा दिए रहे, क्या नाम उनका, रिचर्ड गेयर,
रिचर्ड गेयर आया, वो एकदम से शिल्पा को पकड़ लिए। अब पतली लड़की है, छोटी रही उस जमाने में। अभी हष्ट पुष्ट आदमी रिचर्ड गेयर, हाँ मोटे तगड़े, जोर से पकड़ लिए। अब बेचारी क्या करे हैं, शिल्पा का समर्थन करना चाहिए। ऐसे ऐसे तो एक जने और रहे अपने यहाँ, बहुत बड़े फिल्मकार हैं, राज कपूर। राज कपूर तो जब फिल्म बनाते रहे तो पहले हीरोइन को कहें स्नान करो, उनको साफ सफाई बहुत पसंद रहा। अब मंदाकिनी के साथ बनाए तो उनको नहलाए, फिर उसके बाद वो सत्यम शिवम सुंदरम बनाए, उसमें जीनत अमान को नहलाए। तो ऐसे साफ सफाई वाले लोग भी हैं अपने यहाँ जो चाहते हैं कि सब लोग स्नान करें, मगर ये नहीं समझ में आता है कि ये कहा कहते हैं कि स्नान सबके सामने करो। हम भी आप लोगों से कहते हैं, ये 15 अगस्त के मौके पे आप लोग भी साफ सफाई करिए, घर को क्लीन रखिए। साफ सफाई करने के लिए सब लोग करिए गरारा, गरारा करेंगे घर साफ हो जाएगा। अब आप सोचेंगे गरारा से घर कैसे साफ होगा? भाई जब गरारा करेंगे पानी लेगा, ऐसे ऊपर मुंह करेंगे, तो जब ऊपर मुंह करेंगे तभी तो मकड़ी के जाला दिखेंगे। तो जब मकड़ी के जाला दिखेंगे तब आप साफ करोगे। इसलिए गरारा गरारा बहुत जरूरी है। गरारा करो ऐसे, तब छत की गंदगी दिखेगी। बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त को लेकर संदेश भी राजू श्रीवास्तव ने दिया है, इसलिए आप सब साफ सफाई रखें अपने आसपास और इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में अपने आप को लाफ्टर थेरेपी देते रहें। दिल्ली से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जय सिंह, टोटल न्यूज।